नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज ऐसे शीर्षक पर बात कर रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने मन को शांत और स्थिर रखने के 2 उपाय बताए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया किसी भी बात को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हम मन में ही सवाल ढूंढते हैं और मन में ही उसका जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 बातें बताई हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन का स्वभाव चंचल होना है। हमारा मन सोचता है कि अगर वह अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो वह हमें हर मुश्किल और परेशानी से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय सोचने और चिंता करने में ही बिता देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन के इस स्वभाव को बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या तुम कौवे से कह सकते हो कि कांव कांव मत करो? या क्या तुम मेंढक से कह सकते हो कि पानी देखकर ऊंची छलांग मत लगाओ? यही बात हमारे मन के साथ भी होती है। जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन कांव कांव करने लगता है। कांव कांव करने से मेरा मतलब है चिंता करना, बेचैन होना। कुछ भी बुरा ना हो और मन चिंता में उड़ने लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग सिर्फ चिंता करने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानियां, दर्द, दुविधाएं अक्सर हमारे मन की ही बनाई कहानियां होती हैं। भगवान कृष्ण हमें अपने मन को शांत और स्थिर करने के 2 तरीके बताते हैं। पहला, ध्यान करना। दूसरा, वैराग्य सीखना। अब ध्यान शब्द सुनते ही आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आप अपनी आंखें बंद करके सांस अंदर बाहर नहीं कर सकते। यहां हम सब गलती करते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे इधर उधर न जाने देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी चीज पर ध्यान लगाएं। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान फिल्म पर लगाएं। ये मत सोचिए कि फिल्म देखकर आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना बहुत जरूरी है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। त्याग का सही अर्थ यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता न करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आप पूरे मन से तैयारी कर सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। उस नौकरी को पाना या न पाना आपके हाथ में नहीं है। इस परिणाम के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता न करें। यही त्याग का सही अर्थ है और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है, मन को चिंता की ज्वाला से बचाने का। याद रखें, आप एक पूर्ण मनुष्य हैं, बुद्धि, धैर्य और कौशल से भरपूर मनुष्य। जब भी आपका मन आपको कौवे की तरह अलग अलग चीजों पर परेशान करने लगे तो अपने मन को प्यार से समझाएं और शांत करें। बस खुद पर भरोसा रखें कि आप अपने साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारे विचार पसंद आए होंगे। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट माध्यम से आप हमें बताएं कि आपको हमारे विचार कैसे लगे, और चैनल को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।